सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। मैंने संस्कृत की विदुषियों और महिला कवियों पर चर्चा के क्रम में हाल ही में गंगा देवी पर 2 वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। एक में उनके महाकाव्य मधुरा विजयम पर चर्चा की है। मधुरा विजयम मेरी दृष्टि में संस्कृत के इने गिने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है और गंगा देवी निश्चित रूप से संस्कृत के महाकवियों की पहली पंक्ति में सम्मानपूर्वक स्थान देने के योग्य हैं। गंगा देवी विजयनगर के संस्थापक महाराज बुक्क की बहू थी, डॉटर इन लॉ थी। विजयनगर साम्राज्य में जो 300 वर्षों तक अद्भुत सांस्कृतिक उन्मेष हुआ, पुनरुत्थान हुआ, पूरे देश की संस्कृति ने नई करवट ली, उसके पीछे स्वामी विद्यारण्य की प्रेरणा थी, मार्गदर्शन था। हमारे सबसे बड़े दार्शनिकों में से वे एक हैं निश्चित रूप से, और उन्होंने कैसा मंत्र फूका हरिहर और बुक्क के कानों में, वह क्या दीक्षा उन्होंने दी कि बहुत बड़ा साम्राज्य, भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक उठ करके खड़ा हुआ और संस्कृति फिर से सोई हुई जागी। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने एक बड़ा काम यह किया कि संस्कृति का पुनरुत्थान तो हुआ ही, कला साहित्य सब में सर्जनाएं नए सिरे से विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के शासन में हुई, पर उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहन दिया। ऐसा लगता है कि पूरे विजयनगर साम्राज्य की जो नींव पड़ी है उसमें स्त्रियों को भी आगे लाना है, यह कहीं विचार रहा होगा। और ऐसा कोई उदाहरण दूसरा भारत में मुझे नहीं मिलता कि पूरे के पूरे साम्राज्य की जो वंश परंपरा है वह महिलाओं पर ध्यान दे रही हो। यह अवश्य ही महिलाओं की शिक्षा, कला साधना, साहित्य साधना, उसको बढ़ावा विजयनगर साम्राज्य ने दिया होगा, क्योंकि कम से कम 5 अत्यंत ही महनीय महिला विभूतियाँ कवि और विदुषी के रूप में विजयनगर साम्राज्य में सामने आती हैं, जिनमें से पहली का उल्लेख मैंने किया, गंगा देवी का। आगे भी अन्य कुछ महिला कवि विजयनगर साम्राज्य के अलग अलग राजाओं के शासनकाल में रहीं। कुछ उसमें से रानियां हैं, कुछ राज परिवार की हैं, उसमें मधुरवाणी है, उसमें नाचारंबा है, उसमें तिरुमलांबा है। आज मैं तिरुमलांबा पर चर्चा करूंगा। तिरुमलांबा गंगा देवी के कुछ बाद हुई। वे विजयनगर के राजा अच्युत राय के शासनकाल में थी। उनकी रानी थी या उनकी प्रिया थी, इस पर निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। अच्युत राय ने 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक विजयनगर में राज्य किया। 16वीं शताब्दी में तिरुमलांबा और गंगा देवी दोनों ने राज परिवार में जन्म लिया। तिरुमलांबा भी राज परिवार में जन्मी। दोनों विजयनगर के महान अभ्युदय की साक्षी भी रहीं। दोनों में जो पांडित्य, शास्त्र ज्ञान और कविता, इनका समागम हुआ है, कवि प्रतिभा का भी, वह तो अनोखा है। और संस्कृत के सबसे अच्छे जो कवि और गद्यकार हैं, उनसे किसी भी अर्थ में पीछे नहीं कहा जा सकता है। तिरुमलांबा ने जो गद्य और पद्य लिखा है, दोनों में उन्होंने चंपू काव्य लिखा। किसी भी महिला कवि का एकमात्र चंपू कदाचित है, वरदाम्बिका परिणय चंपू, जो तिरुमलांबा ने लिखा है, रचा है। तिरुमलांबा गंगा देवी के कृतित्व से परिचित थी या नहीं थी, कहा नहीं जा सकता। उन्होंने उल्लेख नहीं किया है गंगा देवी का,
उन्होंने तो हरिहर और बुक्क का भी उल्लेख नहीं किया है। ऐतिहासिक काव्य तो वे भी लिख रही हैं, ऐतिहासिक चंपू काव्य ही वे लिख रही हैं, पर उन्होंने सब राजाओं का उल्लेख नहीं किया है। वंश परंपरा का वर्णन भी उन्होंने किया है अपने चंपू काव्य में। गंगा देवी ने भी मधुरा विजय में कुछ आत्मचरित जोड़ दिया है, नाम भी दे दिया है कि गंगा नाम की एक प्रिया राजा अच्युत राय की थी, और राजा अच्युत राय गंगा देवी से क्या क्या संवाद करते हैं। सांझ के समय उसके साथ बैठे गपशप कर रहे हैं, उससे कहते हैं कि चंद्रोदय का, संध्या का वर्णन करो, तुम तो कवि हो। इससे भी लगता है कि राजा किस तरह से काव्य चर्चा अपनी पत्नी, अपनी रानी के साथ कर रहे हैं, और गंगा देवी स्वयं बता रही हैं कि ऐसी बातचीत हुई। वो एक रसिक व्यक्ति के द्वारा, पति के द्वारा की गई चर्चा की उस सांझ की स्मृतियां अपने पूरे सर्ग में वे पिरोती हैं। तिरुमलांबा भी कुछ उसी तरह से अच्युत राय के साथ रही, उनकी पत्नी या रानी के रूप में रही, या उनकी प्रिया के रूप में रही। कुछ आत्मचरित कदाचित उनका आ गया है वरदाम्बिका परिणय चंपू में, पर कहीं उन्होंने अपना नाम इस रूप में नहीं दिया, जैसा गंगा देवी ने तो पूरे साहस के साथ दिया अपने महाकाव्य में, ऐतिहासिक महाकाव्य में अपना नाम भी। आभास होता है कि कदाचित वरदाम्बिका के साथ जो प्रेम है और वरदाम्बिका जो रानी बनती हैं, उसमें तिरुमलांबा अपनी ही कथा कह रही हों, ऐसा भी कुछ विद्वानों का अनुमान है, पर इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं की जा सकती है। वरदाम्बिका परिणय चंपू यह रचना है, यह संस्कृत के सबसे अच्छे चंपू काव्यों में से एक माना जाता है। उसमें कुल कथा यह है कि राजा अच्युत राय, जो श्री कृष्ण देव राय, विजयनगर के महान प्रतापी, यशस्वी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, बड़े सर्जक, युग प्रवर्तक सम्राट श्री कृष्ण देव राय, उनके छोटे भाई हैं। श्री कृष्ण देव राय के पश्चात, उनके निधन के पश्चात 1529 ईस्वी में वे शासन की बागडोर संभालते हैं। श्री कृष्ण देव राय का जो पुत्र है, उसको भी किसी ने जहर देकर मार दिया है, ऐसा उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण देव राय 58 साल की उम्र में संसार छोड़कर चले गए, पर भोज वे हैं विजयनगर के। भोज उनको कहा भी जाता है। जो स्थान भारतीय राजाओं में विक्रमादित्य का है, महाराज भोज का है, वो भारतीय राजाओं में श्री कृष्ण देव राय का है। उसका कोई विकल्प नहीं। श्री कृष्ण देव राय वो एक ऐसे राजा हैं जिनकी भरतनाट्यम में गीत गाकर के नर्तकियां शताब्दियों से नाचती हैं। जिस तरह से मोहम्मद शाह रंगीले के गीत गाते हैं ख्याल गायक, वो रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले अंतिम सम्राट मुगल वंश के बहुत कमज़ोर राजा रहे होंगे, लेकिन कला के लिए, संगीत के लिए उन्होंने जो किया वह तो अद्भुत उन्होंने कुछ कर दिखाया है। उनके गीत ख्याल गायक गाते हैं। उसी तरह से भरतनाट्यम में नर्तकियाँ श्री कृष्ण देव राय का नाम ले लेकर के गाती हैं, नाचती हैं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखा। उन्होंने तेलुगु साहित्य में नया प्रस्थान खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण देव राय इतने बड़े यशस्वी व्यक्ति रहे हैं। उनके निधन के पश्चात उनके छोटे भाई अच्युत राय ने राज्य संभाला। अच्युत राय उनके सगे भाई नहीं थे। 3 पत्नियां थीं। नरसिंहदेव राय जो पिता थे इन दोनों के, उनमें से एक के ज्येष्ठ पुत्र, एक रानी के श्री कृष्ण देव राय थे। स्वभावतः उनको राज्य शासन की डोर नरसिंहदेव राय ने सौंपी। नरसिंहदेव राय यह नाम मिलता है, उन्होंने सौंपी। और उनके बाद उनके सौतेले भाई ये थे, वो राजा हुए। कुल मिलाकर के यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और यह ऐतिहासिक पूरी पृष्ठभूमि वंश परंपरा के साथ तिरुमलांबा के वरदाम्बिका परिणय चंपू में भी उपस्थित है। और तिरुमलांबा अच्युत राय की राज्यसभा की सम्मानित सदस्य भी रही होंगी, यह भी मान सकते हैं। पत्नी सचमुच में थी या नहीं, यह प्रमाणित नहीं हो पाया है।
तिरुमलांबा ने वरदांबिका परिणय चंपू के आरंभ में चंद्रवंश से पूरे विजयनगर साम्राज्य की वंश परंपरा को जोड़ते हुए चंद्रवंश का परिचय दिया है। चंद्रवंश का आरंभ कैसे हुआ है, चंद्रमा की प्रशस्ति में मंगल पद्य लिखते हुए इसकी चर्चा की है। फिर इस वंश परंपरा की चर्चा करते हुए वे महाराज नरसिंह पर आती हैं। नरसिंह का उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है, जो कि उनके ससुर हैं। और नरसिंह का विवाह सूर्यवंश की राजकुमारी ओम्बमांबा से हुआ। जो मातृपक्ष है उसको उन्होंने सूर्यवंश से जोड़ दिया है, जो पितृपक्ष है उनके पति का, उसको उन्होंने चंद्रवंश से जोड़ दिया है। यह परंपरा हमारे यहाँ रही है कि जो भी राजा होंगे या तो सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं। इस परंपरा का पालन तिरुमलांबा ने किया है। वो विदुषी थी, शास्त्रज्ञ थी, कैसे जोड़ना है अभी वो जानती थी वंश परंपरा से। यद्यपि जो विजयनगर का इतिहास है उसमें तो अलग अलग 3 वंश चले, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन ओम्बमांबा से परिणय का वर्णन और राजा नरसिंह के प्रताप का, उनकी विजय यात्राओं का वर्णन विस्तार से तिरुमलांबा ने किया है। और उनकी विजय यात्राओं का वर्णन करते हुए वे विजयनगर, उसके आसपास के पूरे क्षेत्रों का, उनकी भौगोलिक स्थितियों का, वहाँ के निसर्ग का, प्रकृति का सुंदर वर्णन करती हैं। प्रकांड पंडिता है गंगा देवी की तरह तिरुमलांबा भी। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार है। गद्य और पद्य दोनों बहुत सुंदर उन्होंने लिखे हैं। उनका गद्य जो है बाणभट्ट के समकक्ष जाता है। बाणभट्ट का प्रभाव भी उन पर है, बाणभट्ट की छायाएं भी उनके गद्य में आती हैं। नल चंपू हुआ या बाणभट्ट का गद्य हुआ, बाणभट्ट का गद्य हुआ, ये कोई भी परवर्ती गद्यकार यदि लिखेगा तो इनके प्रभाव से बचा नहीं रह सकता है। उन्होंने वस्तु निर्देशात्मक मंगल के साथ अपने काव्य का श्री गणेश किया है, चंद्रवंश का वर्णन करते हुए। और अस्ति खलु जगदानंद मूल कंदलम, ये लंबा वाक्य, इसके साथ उनके चंपू का आरंभ होता है। ऐसा ऐसा यह चंद्रवंश है, यह एक लंबा वाक्य उन्होंने लिखा है। यह पहला कथन उनके वरदांबिका परिणय चंपू का है। और फिर राजा नरसिंह की विजय यात्राओं के वर्णन के पश्चात वे उनके पुत्र का वर्णन करती हैं। जैसा मैंने कहा कि 2 पुत्र थे राजा नरसिंह के, श्री कृष्णदेव राय, उनसे छोटे अच्युत राय। यह बहुत ही आश्चर्य की बात थोड़ी सी है कि श्री कृष्णदेव राय का नाम तिरुमलांबा कहीं नहीं लेती है। अपने ससुर का इतना विस्तार से वर्णन कर रही है, नरसिंहदेव राय का, उनकी विजय यात्राओं का, कहाँ कहाँ उन्होंने विजय के झंडे गाड़े उसका वर्णन कर रही है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी सत्य है। उसके बाद श्री कृष्णदेव राय राजा हुए, उन्होंने लंबे समय तक शासन किया है, 1509 से 1529, 20 साल। और वो 20 साल तो विजयनगर के इतिहास में अद्भुत हैं। श्री कृष्णदेव राय कुछ जीनियस, कुछ जागरित प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति रहे होंगे। बड़े साहित्यकार हैं, कई भाषाओं के ज्ञाता हैं, संगीत के मर्मज्ञ हैं, बड़े प्रतापी और शूरवीर भी हैं। उन्होंने सुल्तानों को हराया, मोर्चा लिया अपने शत्रुओं से, और अपने आप को वैसा ही प्रतापी भी सिद्ध किया, विक्रमादित्य की तरह। कुशल योद्धा, कुशल प्रशासक, कला और साहित्य के महान संरक्षक, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल उनके 20 साल माने जाते हैं। साम्राज्य का भी बड़ा विस्तार किया। इतना विस्तार विजयनगर साम्राज्य का इसके पहले नहीं था जो श्री कृष्णदेव राय ने किया, जहाँ तक मेरी इतिहास की जानकारी है। इस पूरे 20 साल को श्री कृष्णदेव राय के नाम को विलोपित करते हुए नरसिंहदेव राय की संतानों में अच्युत देव, नरसिंहदेव राय की संतानों में अच्युत राय का वर्णन आरंभ कर देती हैं तिरुमलांबा। कोई तो कारण रहा होगा, क्या रहस्य था, ये तो इतिहास की गुत्थी एक कही जाएगी और ये कदाचित खोलना भी संभव नहीं होगा। लेकिन अच्युत राय का वर्णन उन्होंने जो किया है
वह आंखों देखा वर्णन है, या तो उनके पति हैं या प्रेमी हैं या आश्रयदाता हैं, उनके साथ वो मौजूद हैं, उनके साथ अच्युत राय के साथ तिरुमलांबा हैं। और वरदाम्बिका अच्युत राय की प्रेमिका है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। शेष अच्युत राय की जो कथा है उसको बुनती हैं तिरुमलांबा अपने इस चंपू में। और दक्षिण की नैसर्गिक सुषमा का वर्णन सुंदर किया है, सूक्ष्म पर्यवेक्षण और सौंदर्य बोध के साथ किया है। उनके युद्ध वर्णनों में जैसा लगता है कि आंखों देखा हाल सुना रही है। शस्त्रों का उल्लेख करती हैं, पैंतरेबाजी जो सामरिक शास्त्र की है उसका वर्णन करती हैं। राज परिवार से जुड़ी होने के कारण उनकी जानकारी भी प्रामाणिक है। गंगा देवी में भी ये बात मिलती है कि वो प्रशासन की व्यवस्थाएं, सामरिक कला जो उस समय की है, उस समय के अस्त्र शस्त्रों का, इस सब का प्रामाणिक वर्णन करती है। जो विहार हैं, नायक की श्रृंगार लीलाएं हैं, उनका भी वर्णन प्रामाणिक करती हैं। पर एक बात तिरुमलांबा में है कि वे नगर के बाहर निकलती हैं, खेत खलिहानों में अपनी कविता को ले जाती हैं। यहाँ तक कि धान के खेत में रखवाली करती लड़की की उपमा सरस्वती के लिए वे दे देती हैं, यह भी वे करती हैं। और सर्वत्र मर्यादित वर्णन उनके हैं, बहुत अधिक लंबे नहीं हैं। यहाँ तक कि वरदाम्बिका के साथ प्रेम होता है अच्युत राय का, उसका भी बहुत संयत भाषा में उन्होंने श्रृंगारित वर्णन जो किया है, सुंदर किया है। और रोमांच, आनंद, प्रेमानुभूति, उसका ऐसा लगता है जैसे कि स्वानुभूत वर्णन कर रही हों दोनों का। इसको पढ़ करके भी ऐसा अनुमान होता है कि अपनी ही कथा वरदाम्बिका के रूप में कदाचित तिरुमलांबा बुन रही हैं। फिर भी निश्चय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम्पी के निकट जो मूर्तियां मिली हैं, खंडित मूर्तियां मिली हैं, उसमें राजा अच्युत राय और उनकी एक रानी की युगल प्रतिमा है। तो यह तो आइकोनोग्राफी से निश्चित हुआ कि वो राजा अच्युत राय हैं और उनके साथ में उनकी रानी है। पर वे वरदाम्बिका ही हैं या तिरुमलांबा हैं या कौन सी रानी है, यह नहीं निश्चित किया जा सका है। और बहुत सारा इतिहास अभी भी अन्वेषणीय है। बाकी उनके शेष मतांतर जो उनके संबंध में है, उनकी चर्चा नहीं करूंगा। किसी विद्वान ने तो यह भी मान लिया है कि तिरुमलांबा श्री कृष्णदेव राय की पुत्री थी, पर यह तो असंभव बात लगती है। इतने यशस्वी पिता की पुत्री यदि हैं, तो कैसे उनका विवाह उसी पिता के सौतेले भाई से हो जाएगा। एक तो यह, क्योंकि पिता तो दोनों भाइयों के एक ही है, और दूसरे अपने पिता का, इतने महान यशस्वी पिता का नाम भी नहीं लेंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। पर यह इतिहास में यह भी बताया जाता है कि राजा श्री कृष्णदेव राय के 3 बेटियां हुई, उसमें तिरुमाला देवी के गर्भ से, बड़ी रानी के गर्भ से जो बेटी हुई उसका नाम तिरुमलांबा था। यह तो इतिहास में उल्लेख, विजयनगर के इतिहास में कदाचित उल्लिखित है। इस आधार पर कृष्णमाचार्य ने या अन्य विद्वानों ने मान लिया कि श्री कृष्णदेव राय की बेटी ही थी। 2 अलग अलग महिलाओं के नाम तिरुमलांबा क्यों नहीं हो सकते। तिरुमलांबा दक्षिण में एक प्रचलित नाम है। श्री कृष्णदेव राय ने अपनी बेटी का नाम तिरुमलांबा रखा। अब एक दूसरे क्षत्रिय परिवार की, इनका तो क्षत्रिय परिवार वर्णित है तिरुमलांबा का। तो ये जो श्री कृष्णदेव राय की तिरुमलांबा नामक बेटी है, इसका विवाह कहाँ हुआ, इसका भी उल्लेख मिल जाता है। उसका विवाह क्षत्रिय परिवार में हुआ। उसका तो संबंध फिर नहीं जुड़ता अच्युत राय की प्रेमिका के रूप में, सब कोई संभावना नहीं है। तो कुछ बातें जल्दबाजी में मनगढ़ंत भी कह दी गई हैं। तिरुमलांबा के ग्रंथ का और भी अधिक बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए, और कुछ गुत्थियाँ, कुछ सूत्र यदि वे देती हैं तो उनका और अध्ययन अभी अपेक्षित है। पर इतना स्पष्ट मान सकते हैं कि ये जो वरदाम्बिका परिणय चंपू तिरुमलांबा ने लिखा है, 1529 ईस्वी के पश्चात ही लिखा गया होगा, क्योंकि 1529 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ उनके आश्रयदाता अथवा पति अथवा प्रेमी अच्युत राय का, और इसमें सारी घटनाएं राज्याभिषेक के बाद की भी उल्लिखित हैं। तो इसलिए यह राज्याभिषेक के पश्चात की रचना है।
तेलुगु कविता एक मिलती है विजय विलासम, उसमें तिरुमलांबा का उल्लेख अच्युत राय की रानी के रूप में किया गया है। यह भी अन्वेषणीय है। विजय विलासम का अध्ययन कोई तेलुगु भाषी करे और उसमें फिर इतिहास की प्रामाणिक जानकारी निकाले तो ये संभावना तो बनती है कि वे अच्युत राय की रानी रही होंगी। अब वो अभिन्न है इस चंपू काव्य की नायिका वरदाम्बिका से, यह निश्चित नहीं किया जा सका। पर यह बड़ी दिलचस्प बात है कि तिरुमलांबा ने एक रचनाकार के रूप में अपना वर्णन किया है। ऐसी ऐसी तिरुमलांबा इसकी रचना कर रही है जो कि कृपा पात्र है, प्रेम सर्वस्व विश्वास भूता है। राजा अच्युत राय की यह भी वे कहती हैं, प्रेसी हैं, रानी नहीं कह रही हैं कहीं भी। प्रेम सर्वस्व विश्वास भुआ तिरुमलांबया यह कृति रची गई, ऐसा वे कहती हैं। तो ये जो वर्णन है तो बड़ा लंबा वाक्य है। इसके कुछ विशेषण यदि तिरुमलांबा जो अपने लिए प्रकट करती हैं, गर्वोक्ति भी यह बड़ी अनोखी है। विज्जिका के बाद ऐसी गर्वोक्ति कदाचित अन्य किसी महिला कवि ने नहीं की होगी। वो गद्य में इतने विशेषणों की झड़ी अपने लिए लगाते हुए, इत्यैक वारा कर्णन मात्र दृढ़ावधारित नव्य काव्य नाटकालंकार पुराणागम रहस्य सारस्यानुबंध समिंधान स्वाभाविक प्रतिभानुभावया। तृतीयांत विशेषणों में इतना लंबा एक पहला विशेषण है जिसमें कहा गया कि एक बार जिस शास्त्र को सुन लेती थी तिरुमलांबा, उसको पूरी पक्की याद उसकी वह कर लेती थी, पक्का उसको याद हो जाता था वह। और नवीन काव्य नाटक अलंकार पुराण आगम रहस्य इन सब का स्वारस्य उसके चित्त में था, स्वाभाविक प्रतिभा का अनुभाव उसके भीतर था। यह सब कहती है। विद्या विशेष निर्वद्य विद्वद रस सकल कविकुल श्रवणानंद चिंतितानंता भीष्ट फलाश्रयण विष्टाणन काम गवि भवदशेष भाषा विषय विशेषोन्मेष चतुरिम गर्भित सरस प्रबंध संदर्भ या। दूसरा इतना लंबा समास तृतीयांत विशेषण तिरुमलांबा ने बनाया है। इसमें कहा यह गया है कि अनेक प्रकार की विद्याएं विद्वानों के संसर्ग से और कवि समाज में उनकी कविताओं का आनंद लेते हुए तिरुमलांबा ने कविता का बोध और पांडित्य का संस्कार अर्जित किया और अभीष्ट फलाश्रय उसका विष्टाणन और काम गवीय कामधेनु जो विद्या की उसका दोहन करते हुए वह सरस प्रबंध संदर्भ से युक्त वह बनी। विविध विद्या प्रगल्भया, एक छोटा विशेषण कृपा करके दिया है। विविध विद्याओं में प्रगल्भ भी वह बनी। बड़ा लंबा यह वर्णन है। इसमें यह भी कहा गया कि उसने अनेक यज्ञ करवाए तिरुमलांबा ने, पुरोहितों को भी खूब दक्षिणाएं दी, कवियों को आश्रय दिया। इससे रानी रही होंगी और राजा ने उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया होगा कि करती रहो। रानियों के अपने फंड होते थे, उनके पास अपनी राशि होती थी। ये कुछ राजाओं ने इसकी व्यवस्था की और रामायण के काल से ही चला आ रहा है कि कौशल्या कुछ संकेत देती हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा तो मेरे नाम एक गांव है, उससे जो आता है उससे मैं गुजर बसर करूंगी। ऐसा वाल्मीकि रामायण में कौशल्या संकेत देती हैं। जो राज परिवार की दुरभिसंधियां हैं, षड्यंत्र हैं, उनमें कौशल्या कितनी आतंकित हैं ये वाल्मीकि रामायण को पढ़ के लगता है। और राम से जो वेदना अपनी प्रकट करती हैं उसमें लगता है। उसकी चर्चा का विषय यहाँ नहीं है। पर रानियों को राजा लोग इतना साधन संपन्न बना देते थे कि स्वावलंबी भी वे हो सकें और अपनी ओर से पेट्रनाइज कर सकें, आश्रय दे सकें कवियों और कलाकारों को। तो तिरुमलांबा एक ऐसी प्रेयसी या रानी थी, क्योंकि परिणय हुआ कि नहीं जब तक इतिहास में कोई साक्ष्य न मिले मैं निश्चित नहीं कह पाऊंगा। हो सकता है हुआ होगा। तो तिरुमलांबा इस तरह की वाक्यावली गद्य में गूंजती हैं, इस तरह की कविता गूंजती हैं। पद्य भी उनके सुंदर हैं। और नृसिंहदेव का जो वर्णन किया है, दर्वी कर सर्व सार्वभौम दूर्व भुज शिखर निर्दिष्ट सर्वसह महाम्भो राशि गंभीराशय निवासी वासुदेव विकचार विंद बंधुवर विलोचन विहरदिंदिर सत्यानुसक्त रसना चत्वर विहारी शारद संचरिष्णुरिव कांचनाचल सकल कला कलाप संतत सांद्रेव चंद्रमा।
ये अपने ससुर नरसिंहदेव के वर्णन में कहा है। सारी भूमि की धुरी वहन करने वाला, सब कुछ सर्वम सहा धरती की तरह, और सागर के अथाह गांभीर्य के समान गंभीर, जिसकी रचना के चौराहे पर शारदा टहलती रहती है, ऐसा कहा है। और रसना चत्वर विहारी शारदा इत्यादि, चलता फिरता कांचन पर्वत सा, सकल कला कलाप संतत सांद्र व चंद्रमा। चंद्रमा की यदि 16 कलाएं हैं तो सारी कलाओं के सांद्र मिश्रण जिसमें हो गया है, ऐसे चंद्रमा ये हैं, ऐसा नरसिंहदेव के वर्णन में कहा है। बाकी तिरुमलांबा ने जो वंश परंपरा चंद्रवंश से जोड़ी, उसमें बुद्ध को भी वो ले आई। एक श्लोक में उन्होंने बुद्ध का वर्णन किया। ये बुद्ध चरित्र को लेकर के जिन राजाओं ने काव्य लिखे, उन्होंने भी ये किया है कि उन्होंने चंद्रवंश से बुद्ध को या सूर्यवंश से जोड़ दिया है किसी ने, तो इन्होंने तो बुद्ध को चंद्रवंश में ले लिया है। पुरुरवा तो चंद्रवंशी थे ही, उसका 2 श्लोकों में वर्णन किया है। ययाति का 1 श्लोक में वर्णन किया है। फिर ययाति की वंश परंपरा में तुर्वसु पर 1 ही श्लोक है। फिर उसके बाद वह तिम्म भूपाल पर आती हैं, उन पर 1 श्लोक है। उसके बाद वे नरसिंह पर आ जाती है, और नरसिंह का वर्णन, क्योंकि उन्होंने देखा भी होगा राजा नरसिंहदेव को, और राजा नरसिंहदेव स्वयं बड़े प्रतापी सम्राट तो थे ही, तो उनका बहुत मन लगा करके वर्णन वे करती हैं। प्रहलाद मान सहितो नखरात्युदग्र विक्रांति रश्रम कृतोरु हिरण्यदान यसिंह संहनना यसिंह संहन नतानुसरज्जय श्रीर निष्कंटकाम वसुमतीम निखिलाम अतानीत। पद्य भी बड़ी ओजस्वी सरस भाषा में तिरुमलांबा के हैं, और वीररस का प्रवाह है, इसलिए गाढ़ बंध और थोड़े विकटाक्षर बंध बनाती हैं। और नरसिंह नाम है राजा का, उनके ससुर का, तो श्लेष में नरसिंह के साथ समान विशेषण देते हुए प्रहलाद मान सहित, प्रहलाद के मान से युक्त, ऐसा जो हिरण्यकश्यपु है उसके बेटे प्रहलाद के लिए अर्थ आएगा, और प्रहलाद आह्लाद और मान स्वाभिमान दोनों से युक्त जो है, ऐसा नरसिंहदेव के लिए अर्थ आएगा। नखरात्युदग्र विक्रांति रश्रम कृतोरु हिरण्य दान, सोने का दान वे करते हैं तो नख उनके उसमें लग जाते हैं, यह अर्थ हो जाएगा नरसिंहदेव के लिए। और उदग्र नखों से हिरण्य कश्यपु को जिन्होंने चीर दिया, ऐसा अर्थ आ जाएगा नरसिंह भगवान के लिए। सिंह सन्नन सिंहनन नतानु सरज जयश्री, सिंह के समान जिनका आकार है, दोनों के लिए लागू होगा। और जयश्री को खींच लेते हैं हिरण्यकश्यपु को मार करके, नरसिंह भगवान के लिए और नरसिंहदेव के लिए, दोनों के लिए अर्थ आ जाएगा। निष्कंटकाम वसुमतीम निखिलाम अतानित, हिरण्यकश्यपु को मार करके धरती को निष्कंटक बना दिया, यह भगवान नरसिंहदेव के लिए। और अपने शत्रुओं को समाप्त करके सिंह के समान उनको शिकार करके उसने धरती को निष्कंटक कर दिया, यह अपने ससुर नरसिंहदेव के लिए अर्थ आ जाएगा। इस प्रकार से अलंकृत काव्य की जो पराकाष्ठा है, वह तिरुमलांबा के गद्य और पद्य दोनों में आती है। और सभी उनके वाक्य इसी प्रकार के हैं। अनेक विध निज भुजापदान गान रसैकतान विमान चर सतान मान वीणा निक्वाण विलीन मणि सानुतट पाषाण निवह मान जल भरोपचीय मान गगन वाहिनी भय विरतावगाहन रुचि शची मुख वरारोहा जन कृत स्वयं ग्रहोपगुहन प्रविष्ट त्रिविष्ट पाधिपा। ये भी नरसिंह के वर्णन में कहा है, अद्भुत कल्पना की है, और धरती और आसमान मिला दिया है, जिसको जमीन और आसमान के कुलाबे मिला देना सरल भाषा में मुहावरा है। स्वर्ग और पृथ्वी को एक सूत्र में बांधते हुए तिरुमलांबा कहती है कि राजा की ऐसी महानता है कि
किसी देवता के अनुग्रह की अपेक्षा उनको नहीं है, वे तो देवताओं पर अनुग्रह कर रहे हैं, यह कल्पना वे करते हुए कहती है। और फिर वे कल्पना करती हैं कि उनकी सेना के चलने से जो धूल उड़ती है वह आकाश तक उड़ती है, और किस प्रकार से शची घबरा उठती हैं उससे, और इंद्र का आलिंगन करती हैं तो इंद्र बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये देवताओं पर अनुग्रह है महाराज नरसिंह का, इत्यादि कल्पनाएं वे करती हैं। और अपना शास्त्र ज्ञान प्रकट करते हुए नरसिंह को उन्होंने विष्णु, वसुदेव, स्वर्ण पर्वत, चंद्रमा, कल्पवृक्ष, कामदेव, कार्तवीर्यार्जुन, भीम, विक्रमांक या विक्रमादित्य, पृथु, भीष्म, राम, सूर्य इत्यादि के गुणों से समन्वित कर बता दिया है। राजनीति का भी ज्ञान प्रकट किया है, साम, दान, दंड भेद आदि जो आंध्र प्रदेश के वनस्पति हैं उनका खूब उल्लेख करती हैं, वर्णन करती हैं। मातुलुंग है, लवंग है, तमाल है, ताल है, हिंताल है, पूग है, पुन्नाग है, सर्ज, खरजूर, चंपक, अशोक, कुर्बक, तिलक, बकुल इत्यादि वृक्षों से हरी भरी वसुंधरा आंध्र की, विजयनगर के आसपास की, उसका वर्णन करती हैं। और अतिशयोक्ति की भरमार तो है ही, बड़ा गर्व उनको है विजयनगर की धरती पर, आंध्र की धरती पर, स्वदेश पर गर्व है तिरुमलांबा को। तो कहती हैं कि त्रैलोक्य का सार है यह धरती हमारे देश की। और इंद्र तो वंचित रह गया, ठगा गया ब्रह्मा के द्वारा। इंद्र को ब्रह्मा ने ठग लिया है स्वर्गपुरी देकर के, और यह हमारे चंद्रवंश के विजयनगर के राजाओं को यह जो भूमि दी है, यह तो स्वर्ग की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी का सार है। तो त्रैलोक्य सार समवाय सहोपमेयान आलोक्य चोल विषयान अवनी महेंद्र नाकार्पिणा शतमको नलिनासनेन शक्रो विमोहित इति स्फुटमाश शंके। अवनी महेंद्र राजा नरसिंह ने अपने जन्मभूमि पर गर्व करते हुए, उनको अभिमान था कि ब्रह्मा ने इंद्र को ठग लिया है। त्रैलोक्य सार समवाय सहोपमेय चोल विषय जो हमको दिया है विधाता ने, उसको हमको देकर के उन्होंने नाकार्पिणा शतमुखो नलिना सनेन शक्रो विमोहिता, ये तो आसान भाषा है। स्वर्ग अर्पित करके नलिनासन या कमलासन ब्रह्मा ने शक्र को मोहित कर लिया है, एक तरह से प्रलोभित करके दे दिया है, समझा बुझा करके, यह कहती हैं। यह राजा नरसिंह को ऐसा शंका होती है। और सेना की टुकड़ियों की ये जो प्रयाण करती हैं तो उससे कैसे लोग चकित होकर के देखते रह जाते हैं, सारी दुनिया स्तब्ध हो जाती है, इतनी धूल उड़ी, उसका वर्णन। जब घोड़े चलते हैं, सेना चलती है, धूल तो उड़ेगी, तो यह यथार्थ है वैसे, पर अतिशयोक्ति करते हैं तो कहते हैं कि पंगुमिव मूकमिव अंधमिव बधिरमिव स्तब्धमिव बद्धमिव रेखामिव चित्रितमिव अखिलम लोकम अक्रिया कर्म आकलयन अनीकयोरुदयाय रेणु भरह। ऐसी धूल उड़ी कि लोग पंगु रह गए, मूक रह गए, अंधे से हो गए, बधिर से हो गए, स्तब्ध से हो गए, बंधे रह गए एक जगह, चित्रलिखित से रह गए इत्यादि। इस प्रकार से कल्पनाएं भी हैं। और अन्यथा जो घटनाओं का वर्णन है, और अंत में जो राजा का अच्युतराय का वर्णन करते हुए, उनके सौंदर्य का, उनके श्रृंगार लीलाओं का वर्णन करते हुए, एक कात्यायनी के मंदिर में अपने मित्रों के साथ बगीचे में विहार करते हुए वे पहुंच जाते हैं। वहाँ वरदाम्बिका राजकुमारी गीत गा रही है, उसको वे सुनते हैं, उसका सुंदर वर्णन किया है। और समापन जो है वह श्रृंगार से जिस तरह से किया है, वीर रस के बहुत सारे प्रसंग हैं नरसिंहदेव के। उसके बाद अच्युत राय के जन्म का वर्णन बहुत सुंदर है। तुग्धाम्बुराशि लहरीव तुग्धाम्बुराशि लहरीव तुषार भानुमर्थम नवीन मनघा सुकवेर्योक्ति प्रत्यंग मुखस्य यमिनः प्रतिभेव बोधम प्रासूत भाग्य महितम सुतमोम्ब माम्बा। ओम्ब माम्बा जो रानी थी नरसिंहदेव की, उसने पुत्र को जन्म दिया।
उसी तरह से जैसे कि क्षीर सागर की लहरियां चंद्रमा को जन्म देती हैं, चंद्रवंश का राजा है तो उससे ही उपमा दी है। और सुकवि की उक्ति सर्वथा अछूते नए अर्थ को जिस तरह से जन्म देती, यह अछूती उपमा ही दे दी है। और प्रतिभा जिस तरह से बोध को जन्म देती है, योगी की, संयमी की, उस तरह से ये तीन अद्भुत उपमाएं दी हैं तिरुमलांबा ने अपने प्रेमी या आश्रयदाता या पति अच्युत राय के शिशु रूप को बताने के लिए, सद्योजात रूप को बताने के लिए। इस तरह से फिर उनके शैशव का, यौवन का वर्णन करती हैं। और नटदखिल जनम नदन मृतंगम स्फुरित स्फुरदितरेतर पूर्ण पात्र दानम नगरमिव विभोर नभोरु भोगम जगदभवत जनेन तस्य सर्वम। उनके जन्म का उत्सव जो मनाया गया, सारे लोग थिरक रहे थे प्रसन्नता में, मृदंग जैसे बज रहे थे सर्वत्र, प्रसन्नचित्त होकर के लोग एक दूसरे को उपहार दे रहे थे। इतनी प्रसन्नता अच्युत के जन्म से राजा नरसिंह के राज्य में हुई। यह अश्व का वर्णन बहुत विस्तार से किया है और यह इसमें लगता है कि क्षत्रिय परिवार की राजकुमारी लिख रही है और किसी राजा की प्रेयसी या रानी लिख रही है। तो बहुत विस्तार से वर्णन है, कैसा घोड़ा था, फिर घोड़े को कैसे नचाते हैं, इसका वर्णन तो बड़ा स्वाभाविक किया है। कशात्रय विशारदा कतिचिदश्वारा हयान मुहुर्मुहुरलज्जम्पिका मुख गति भ्रमी विक्रमैः उदस्त मुखमुल्लसत् खुरमुदीर्ण कर्णद्वयम् सकौशलमचालयन् सहविलोकिनां मौलिभिः। घोड़ा जो नचाया जाता है, कैसे उसके दोनों कान खड़े हो गए हैं और उसको थोड़ा सा कोड़ा मारते हैं तो कैसे वो थिरक उठता है, झम्पिका से मुख गति करता है और वह नाचते हुए जो मस्तक हिलाता है, तो लोग बाग जो देखने वाले हैं उसके साथ वैसे ही मस्तक हिलाते हैं, उसके साथ कैसे नाचता है। तुरग नचावहीं कुंवर वर अक्कनि मृदंग निशान। ये परंपरा तुलसी को भी ज्ञात है। तो जब राम की बारात चलती है तो उसमें जो कुंवर हैं, क्षत्रिय कुमार हैं, घोड़ों को नचा रहे हैं। आदमी तो थिरक ही रहे हैं खुशी में, लेकिन घोड़ों को नाचने की जो शिक्षा दी गई है, उनको उसी के अनुसार ताल पर वो नचाते हैं। यह उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये बड़ा यथार्थ चित्र है, घोड़े नाचते हुए कैसे लगते हैं। और अच्छी जाति के घोड़ों की पहचान जो राजकुमारी को या तिरुमलांबा को है, उसका जो घोड़ों का चित्र खींचा है, बड़ा आकर्षक चित्र खींचा गया है। यवनों का भी उल्लेख किया है, यवन आ चुके हैं, और सेना का वर्णन किया है। फिर अच्युत राय के विहार का वर्णन है और किस प्रकार से उन्होंने वरदाम्बिका को देखा, कैसे दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे। यह और राज परिवार का जो स्त्रियों की बातचीत है उसके वर्णन है, बहुत सुंदर है। जो सेविकाएं एक दूसरे से क्या क्या कह रही हैं, वो बाणभट्ट की भाषा यहाँ उतर आई है। तमालिके समाकलय तमाल तरु कोमल दल मालिकाभिर्वंदन मालिकाम। वो सखियाँ बगीचे में एक दूसरे से कह रही हैं, एक तमालिका तमाल तरु कोमल दल मालिकाओं से वंदन वार सजा दे। माधवी के माकंद धूलि दूसरिता शोध है शिरीष केसर पिच्छिकया कांचन वेदिका। हे माधवी का कांचन वेदिका को शिरीष केसर की पिच्छिका से थोड़ा साफ कर दे, माकंद की धूलि से दूषित वे हो गई हैं, इत्यादि। बगीचे में क्या क्या राजा अच्युत राय आ रहे हैं तो क्या क्या तैयारियां चेटियां एक दूसरे को आदेश दे बताते हुए कह रही हैं। ये लंबा वर्णन चलता है। यह बाणभट्ट यहाँ उतर आए हैं ऐसा लगता है, लेकिन जो लोकेल है और जो वस्तुएं हैं वो विजयनगर साम्राज्य में जो देखी थी तिरुमलांबा ने, वे हैं। अब इसके बाद वो विहार करते हुए और वरदाम्बिका को देखते हैं। उसमें प्रेम की अंतरंग अनुभूति का चित्रण किया है। आलिंगद्भिरिव हर्ष तरलया आपिबद्भिरिव विचिर मानिमेशया स्वयमाकारयद्भिरिव प्रकट तरपक्ष निस्पंदैः अमंद कुतुक परिभ्रांतैः
आनंद परतंत्रैः अविभज्यमानानुराग सांद्रैः अभिव्यज्यमानानुराग सांद्रैः अनेक रस संविधानैरवलोकनैः कमलमयमिव कल्हारमयमिव कैरवमयमिव कौमुदीमयमिव सौदामनीमयमिव कुकुबंतरालमखिलम इत्यादि। हर्ष तरल दृष्टि से एक दोनों दूसरे को जो निहार रहे थे, एक दूसरे को जो आंखों से पी रहे थे, पलकें झपकाते हुए जैसे एक दूसरे को बुला रहे थे, पुकार रहे थे आंखों ही आंखों में, अमंद कुतुक से थिरकती हुई पुतलियों से एक दूसरे को देख रहे थे, आनंद से परतंत्र थे दोनों, उनके पोर पोर से प्रेमांकुर फूट रहे थे इत्यादि। यह उससे दोनों की आंखें जो बिछ रही थीं, उससे कमलमय, कल्हारमय, केरवमय, कौमुदीमय जैसे आसपास की धरती होती चली जा रही थी। ये प्रेमानुभूति, ऐसा लगता है कि राजकुमारी कैसे मनमत के वश में हुई है अच्युत को देख करके, कैसे अच्युत राय ने उसको देखा। इसका अंतरंग वर्णन बड़ा भावपूर्ण किया है। पारिप्लव परस्परावलोकित परिमलेन अनुपदमेव परास्त प्रत्येकावस्थानौ विव व्यत्यस्त चित्रौ विव विनिमयित जीवितौ विव परस्परानुप्रविष्टौ विव व्यत्यायत संप्रयुक्तौ विव परिहृत चैतन्यौ विव। ये तो कादम्बरी को जो चंद्रापीड़ देखता है उसमें जो बाण ने वर्णन किया है, या तो बाण ने ऐसा वर्णन किया है या यहाँ तिरुमलांबा में यह मिलता है। कम ऐसे वर्णन मिलते हैं जो इतनी इमेजरी, इतने बिंब ऐसी समर्थ भाषा में है। एक दूसरे की सुगंध में जो रम गए हैं, एक दूसरे की सुध-बुध में बाकी सब कुछ भूल गए हैं, चित्रलिखित से खड़े रह गए हैं। एक दूसरे के प्राण जिन्होंने अदला बदली एक दूसरे से कर ली है उसी समय जैसे, एक दूसरे में जो समा गए हैं, ऐसे जो खड़े रह गए हैं, व्यत्ययत आयत संप्रयुक्त से हो गए हैं। तो अनुवाद में थोड़ा परस्पर उल्टे क्रम में जैसे एक दूसरे में घुल गए हैं, ऐसा कुछ कह रही हैं। ये बड़ा अनुवाद करना भी इस तरह की भाषा का कठिन है। व्यत्यायत संप्रयुक्तौ इव कहा है, बड़ी समर्थ भाषा है ये तिरुमलांबा की। और ये समापन के समय जो प्रेमानुभूति के साथ फिर वरदाम्बिका के साथ विवाह हो गया, विवाह करके आ गए, बड़े आनंद के साथ चंपू की समाप्ति तिरुमलांबा ने यहाँ पर की है। ये अद्भुत रचना है वरदाम्बिका परिणय चंपू, और वाक्यावलियाँ जो इसमें गूंथती हैं, हास परिहास भी है। जब देख लिया वरदाम्बिका को तो विदूषक कुछ कह रहा है, सखी कुछ कह रही है, उनमें नर्म विनोद भी है, सारे रस भी आए हैं। वीर रस तो है ही है, रौद्र रस तो है ही है, बीभत्स भी है, जो रक्त स्रावों के वर्णन किए हैं, युद्ध में शव हैं, और भयानक रस है ही। श्रृंगार फिर अंत में आता है, श्रृंगार में निमज्जित करती हैं तिरुमलांबा। बड़ी अलंकृत और संपन्न भाषा तिरुमलांबा की है। इसके साथ आज की ये चर्चा तिरुमलांबा के वरदाम्बिका परिणय पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।